वेलकम टू द डे बाय डे क्लासेस मेरे दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 के ये मैं एमसीक्यू को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप भी साथ में मिलके बैठिए और पेन कॉपी लेके बैठिए। मेरे जवाब देने से पहले अगर आप जवाब देंगे अपनी कॉपी में लिख पाएंगे या मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा सर। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका दिमाग चलेगा, बजाय कि सिर्फ आप लेट के या बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि आप भी अपना इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ बढ़ाइए। ठीक है सर। तो आपको जो आपकी नॉलेज है वो काफी इनहेंस हो जाएगी। ठीक है सर। तो जो अगला चैप्टर है, द चैप्टर नेम इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आप समझिए, इकोनॉमी के लिए जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट है। मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, कहीं पे वो कुछ माल बना रही है और कहीं दूर उसका जो यूज करने वाले लोग कहीं दूर हैं। तो आप बताइए, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को लेके उसको वहां तक लेके जाना पड़ेगा ना जहां पे वो लोग रहते हैं जिन्हें ये प्रोडक्ट देना है, तभी तो उसका माल बिकेगा। तो जो लेके जाएगा वो चाहे ट्रक हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, ट्रेन हो सकती है या कोई शिप हो सकती है। ठीक है। तो जब तक माल यूनिट से जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से कंज्यूमर तक नहीं जाएगा, माल नहीं बिकेगा, तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसी को ही हम इकोनॉमी की जिंदगी, इकोनॉमी की लाइफलाइन बोलते हैं। ठीक है सरकार। एक और फैक्ट मैं बताता हूं, सबसे सस्ता, मजबूत और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट जो है वो है सर वाटरवेज। ठीक है। पानी के जरिए अगर आप किसी भी माल को लेके जाते हैं वो सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है। तो इसके लिए आप याद रखिए, सबसे चीपेस्ट जो है वो है वाटरवेज। पानी के रास्ते से किसी भी चीज को लेके जाना सबसे सस्ता है। ठीक है। पहला सवाल क्या है? ये कहता है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले। कहता है कौन सा ऐसा मोड होगा जो क्या कर सकता है कि जो ट्रांसशिपमेंट का लॉस है उसे कम कर दे और डिले को भी कम कर दे, मतलब जल्दी पहुंचा दे। ठीक है सरकार। तो इसमें से कौन सा होगा? जरा देखिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना हो तो वो उसमें लॉस भी कम हो और जल्दी भी पहुंच जाए, तो इससे कौन सी चीज होगी? आप खुद सोच के बताएंगे अभी। पहला है रेलवे। क्या रेलवे जल्दी पहुंचाएगी और उसमें डिले नहीं होगा? क्या पाइपलाइन है या फिर रोडवेज है या वाटरवेज है? ध्यान से समझिए। पहला है रोडवेज। रोडवेज में तो पक्का डिले हो सकता है। रोडवेज मतलब सड़क, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया, फलाना ढिमकाना हो गया, तो इसमें लॉसेस भी हो जाते हैं, ट्रक पलट गया, और डिले तो पूछे मत सर, बहुत होते रहते हैं। तो इसमें रोडवेज में पक्का डिले होता है। वाटरवेज में, वाटरवेज का मतलब होता है वाटर के जरिए जब आपका माल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो सबसे सस्ते में पहुंच जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि डिले नहीं होगा। डिले हो सकता है। ठीक है सरकार। तो वाटरवेज को भी हम नहीं चुनेंगे। रेलवे सर, हम लोग कितनी बार रेलवे से जाते हैं, कोई भी ट्रेन कभी भी टाइम पे पहुंचती नहीं है, हमेशा लेट। पता नहीं क्यों टाइम देते हैं जब टाइम पे पहुंचती नहीं है तो। ठीक है सरकार। तो रेलवे भी का काम यही है। इंपॉर्टेंट चीज सबसे क्या है? पाइपलाइन। पाइपलाइन में देखिए, यहाँ पे पानी डालिए, यहाँ पे पाइप में गैस डालिए, वहां पे अपने आप पहुंच जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है पाइपलाइन के जरिए। देखते नहीं सर, पाइप में डालिए उधर अपने आप पहुंच जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाइपलाइन। पाइपलाइन एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो ट्रांसशिपमेंट के लॉस को कम कर देगा और डिले बिल्कुल भी नहीं होता, मिनिमम होता है। तो द करेक्ट आंसर इज पाइपलाइन के जरिए हमें एक जगह से दूसरी जगह वाटर है, पेट्रोल है या गैस को भेज सकते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये याद रख लीजिए सर, पाइपलाइन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर ऑफ कोलकाता पोर्ट। कहता है कोलकाता का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। उसके प्रेशर को कम करने के लिए एक दूसरा भी पोर्ट बंदरगाह बनाया गया है। तो वो कौन सा दूसरा बनाया गया है बंदरगाह जो कोलकाता के बंदरगाह का जो प्रेशर है, जो ट्रैफिक जो उस पे आ रहा है उसको रिड्यूस कर सकता है? तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है। ठीक है सरकार। द करेक्ट आंसर देखिए, कंडला पोर्ट तो गुजरात में है सुरेश, तो ये नहीं हो सकता। कोलकाता तो वेस्ट बंगाल में है ना, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, तो वही पोर्ट करेक्ट आंसर होगा जो वेस्ट बंगाल में होगा।
कंडला तो गुजरात में, ये तो नहीं हो सकता। कोची तो साउथ इंडिया में, ये भी नहीं होता। विशाखापट्टनम भी साउथ इंडिया में भी नहीं होता। हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता भी है, तो करेक्ट आंसर विल बी हल्दिया। करेक्ट आंसर विल बी हल्दिया। सर एक बात बता रहा हूँ, हल्दिया के ऊपर एक प्रश्न आना निश्चित है। हल्दिया 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 कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ये एक पोर्ट है, ठीक है सर, याद रखिए। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, मुस्कुराते रहिए। Which one of the following term is used to describe the trade between two more countries? सर आप खुद बताइए, दो देशों में जब दो कंट्रीज में अगर कभी भी ट्रेड होने लग जाता है, उसे पता है क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। नहीं, इंटरनल ट्रेड तो जब छोटे लेवल पे ट्रेड होता है उसे हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड नहीं सर। लोकल ट्रेड नहीं सर। अगर कभी भी दो कंट्रीज में ट्रेड होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है सरकार। क्योंकि एक कंट्री का, एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ जो बिजनेस है, जो धंधा है, जो ट्रेड है, उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है सरकार, याद रहेगा। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, देखिए। सदर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए सदर्न मतलब साउथ इंडिया का सबसे नीचे वाला, साउथ इंडिया का सबसे नीचे वाला आपको क्या बता देना है सरकार? एयरपोर्ट बताना है। क्या बताना बाबूजी? एयरपोर्ट किसका? साउथ इंडिया का। तो उसने ये पूछा सदर्न मोस्ट एयरपोर्ट कौन सा होगा। देखिए जरा, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी। अरे भाई छत्रपति शिवाजी ये मुंबई में है। शिवाजी मराठा मानुस मुंबई में है ना, ये नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी मुंबई में, ये गलत है, ठीक है। मीनमबक्कम, मीनमबक्कम सरकार, ये भी नहीं हो सकता। राजाशासी, राजाशासी आपको मैंने एयरपोर्ट जब याद करवाया था तो कहाँ पे है सरकार? पंजाब। कहाँ पे है? पंजाब। कौन सा? राजाशासी जो एयरपोर्ट था वो कहाँ पे है? पंजाब में मिलेगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है सरकार। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। फर्स्ट आंसर करेक्ट है। इसका नाम क्या है? निदिम्बचेरी, निदिम्बचेरी, निदिम्बचेरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सरकार। निदिम्बचेरी यही एक साउथ इंडिया का एयरपोर्ट है जो सबसे साउथ में है, सबसे साउथ में निदिम्बचेरी एयरपोर्ट है, ठीक है। निदिम्बचेरी एयरपोर्ट ये है सदर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है निदिम्बचेरी, याद रखिए, ठीक है, याद रखेंगे ना बस। तो ये छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, राजाशासी पंजाब में है, निदिम्बचेरी कहाँ पे है? सदर्न मोस्ट मतलब दक्षिण में, सबसे दक्षिण में यही एक एयरपोर्ट है। कौन सा? निदिम्बचेरी। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। नेम द स्टेट फ्रॉम बिलो मेंशन विथ हाईएस्ट रोड डेंसिटी। सर क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सुना है, महसूस किया है कि सबसे ज्यादा सड़क कौन से स्टेट में है? सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पे? बताइए जरा। चार ऑप्शन ये रहा आपके सामने। पहला ऑप्शन नंबर 1 केरला में है, ऑप्शन नंबर 2 गोवा में है। जिस सर सबका सपना कहाँ जाना बाबूजी? गोवा जाना है। सर गलत बात। केरला में है कि गोवा में है? फिर कर्नाटका में है क्या, या फिर गुजरात में है? कहाँ पे हो सकते हैं बताएंगे सर? आप बताइए ऐसा कौन सा स्टेट है जहां का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? एक ऐसा कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं? तो आप बता सकते हैं। इन सब का आंसर सिर्फ एक ही है सरकार। द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन वन ऑफ द ओनली वन इज कॉल्ड केरला, ठीक है सरकार। कौन सा है? केरला है, जिसका सेक्स रेशियो भी ज्यादा है, ठीक है सर। यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी ज्यादा है, और यही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सड़कें भी सबसे ज्यादा है, सुन ले, ठीक है सरकार। तो केरला इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड्स हैं पूरे इंडिया में, ठीक है सरकार। तो अगला सवाल ये रहा आपके लिए। तब तक के लिए देखते रहिए डे बाय डे क्लासेस। सर अगला सवाल है ही नहीं, तो बस अब 5 ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। देखिए कुछ चैप्टर में मैंने 10-12 रखे हैं, कुछ में 5, कुछ में 7 रखे हैं। वो डिपेंड करता है कि वो चैप्टर कितने वेटेज का है। जिसका वेटेज ज्यादा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, जिसका वेटेज कम उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, ठीक है सरकार। इसका कम था तो कम रखा, और यही इसी से रिलेटेड ही आपके पेपर में आएगा। एक बार जरूर देख के जाइएगा, ये सारी चीजें आपसे हो जाएंगी, ठीक है सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ डे बाय डे क्लासेस। वहां पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, जाइए और देखिए कौन है इंतजार करने वाला।